तो आज के वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो आज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो भी इक्वेशंस हम लोग लेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको कलर करने में अब आगे कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को हम लोग शुरू किया जाए। तो जैसा कि हम लोग लाइव क्लास में ग्राफ पढ़ रहे थे क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, तो ये मैंने बताया था कि ये 11th का ही टॉपिक है। अभी 11th चल रहा था, मैंने आपको 9th का बता दिया था, 10th का बता दिया था, 11th का भी चल रहा था। तो ये भी अभी इक्वेशन 11th का ही है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इस एक इक्वेशन के ग्राफ को अगर आप समझ लेंगे, अब आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको कलर करना आसानी से आ जाएगा। तो 11th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है 11th का इक्वेशन है। तो अभी हम लोग अधिकतम और न्यूनतम के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं। इसके बाद वाले क्लास से हम लोग 12th के बुक का शुरू कर सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही कह दिया, जहां तक मैंने लाइव में पढ़ा दिया है उसके आगे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। किसी को भी कोई भी डाउट होगा आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट में। लाइव में आऊँगा तो टेलीग्राम में आपको पता चल ही जाएगा, तो हम लोग वहाँ से लाइव भी कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना और देखते हैं ये क्या है। बहुत ही सिंपल है। आप लोग बेसिक चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे होंगे पीछे से जाके एक बार चीज़ों को क्लियर कर लेंगे या बताएंगे, तो फिर आगे देखा जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इनको शुरू करना है तो कैसे, मैंने कहा था सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो जो भी दिया उसे नॉर्मल लिख के उसका हमें एक ग्राफ पहले ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग का इक्वेशन है 5x + 4y इसको इक्वल टू 40 करके हम क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। तो इसका टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना टेबल बिना 2 पॉइंट के हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया x और ये हो गया y। ओके, अब आपको टेबल बनाने आता है। आप लोग जैसे भी मैंने कहा है वैल्यू आप रफ में लिख के निकाल लीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इतना चीज़ें हम लोग 9th और 10th का बेसिक मैंने आपको पहले ही वो भी बता दिया, तो टेंशन नहीं है। अब जब x का वैल्यू 0 होगा तो ऑब्वियस ये 0 हो गया, तो 4 से ये 10 बार में कटेगा तो 10 हो गया। और जब y का वैल्यू 0 हुआ तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पॉइंट निकाल लिया, ये आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर ग्राफ बनाना है। ग्राफ अब कैसे हम लोग बनाना है, देखिए ग्राफ भी जी आप भी जानते हैं कलर कैसे करना है। मेन फंडा मेन चैलेंज जो है वही कि कलर कैसे करना है। तो आज इस ग्राफ को और ध्यान से देखिए, हम लोग सब काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपना इक्वेशंस तो लेना ही है, तो कहानी शुरू किया जाए तभी ना होगा काम। ओके, यहाँ पे हो गया 0 और x हाईएस्ट 8 तक जा रहा है, y 10 तक जा रहा है, तो थोड़ा इसी प्रकार से वैल्यू भी लेना है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको ये ग्राफ पेपर में ही बनाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओके, मान लीजिए यहाँ पे 9 तक ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये मुझे भी पता है। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर -1 होगा, -2 माइनस का तो रिक्वायरमेंट है नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा और ऊपर चाहिए, 8 9 10। चलिए दिख भी रहा है ना, ऊपर 10 तक दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। ओके, 10 तक जाना भी है, यहाँ पे वैल्यू भी 10 का है। ठीक है, तो दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूँ, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो इसको थोड़ा सा और, मैं 9 को थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ और 10 को यहाँ पे कर लेता हूँ। अब क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10, थोड़ा सा ठीक से लिख दिया जाए। ओके चलिए, और नीचे हो गया -1 और -2। अब हम लोग को ग्राफ देखना है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए x 0 है तो y 10 है, x 0 है तो y 10 है, x 0 है तो y 10 है, यानी कि सबसे पहले यही पॉइंट मिल गया हमें 0,10। ठीक है, उसके बाद x 8 है तो y 0 है, x 8 है तो y 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट मिल गया। x 8 है तो y 0 है। चलिए बहुत बढ़िया, 8,0। ठीक है, ये चीज़ें जानते हैं आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, स्केल लेना है और ग्राफ जैसे ड्रॉ करते हैं आप इसको नॉर्मली ड्रॉ कर दीजिए। आप 10th में पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा मेरा होगा तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं बिना स्केल का और वैसे भी ऐसे ही खींच रहा हूँ। ठीक है, इतना आप लोग स्केल से अपने कॉपी नोटबुक में जो भी है आपका ग्राफ का पेपर उस पर आप कर लीजिएगा। ये हो गया।
ओके कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो बहुत आसान हो गया। अब क्या ड्रॉ करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी तक जो भी आपको मिला था वो कैसा मिला था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा मिला था। लेस देन वाला भी आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू भी लगा है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा रहता तो डॉटेड हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं होता तो ये क्या ऐसा डॉटेड लाइन हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए अभी हमें किसका तब ग्राफ बनाना है, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए किसी टेबल का तो जरूरत है नहीं, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आप जानते हैं, एक का पॉइंट 2 पे कहाँ, यहाँ पे, तो इसको सीधे एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यहाँ पे 2 पे, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, x इज इक्वल टू 2। इसका भी नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल टू, इसको देना है इक्वल टू 10, ओके, इक्वल टू 40 है, 40 इक्वल टू 40, तो ये ऊपर वाले का हो गया। ये किसका ग्राफ है, तो ये x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है, तो x इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या लेना है, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ लेना है। तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ है, y 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन 3 पे हो जाएगा, पूरा अच्छे से थोड़ा सा खींच दीजिए, ठीक है। चलिए ये किसका है, y इज इक्वल टू 3 का है। अब हमारा मेन चैलेंज होता है जो कलर करना है, थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से दिखे, ठीक है, कहाँ है बार बार हिल जा रहे हो, थोड़ा ठीक से रहो, ओके। चलिए अब चीज़ें को शुरू करते हैं, कलर करना है हम लोग को। मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको इसमें छेड़छाड़ अभी नहीं करना है। ये जैसे है, ये मान लीजिए ग्राफ पेपर में जो बना रहे हैं वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको रफ में आना है और जल्दी से। पहले ये पार्ट में अलग कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, काम हो जाएगा हम लोग का। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, इसी टाइप का खींच लेना है। रफ में हम लोग क्या करते हैं, इसी जैसा है वैसा डिजाइन बना देना है, हमें नंबर्स यहाँ पे देने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली देते चलिए। यहाँ पे हो गया O, अब एक क्या है, तो एक ऐसे जा रहा है यहाँ पे, एक ये हो गया, और एक कैसा है, एक है इस तरह से जा रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, और एक कैसा है, एक वहाँ से ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। सबका नेम जरूर क्लियर कर दीजिएगा। ये कैसा है, y इज इक्वल टू 3 का है तो y इज इक्वल टू 3, ये कैसा है, x इज इक्वल टू 2 का है तो x इज इक्वल टू 2, और एक और कैसा था ये वाला, ये है 5x, यहाँ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अब हमारा काम है कि सर कलर कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार ध्यान देना, मैंने बताया था 3 मेथड से आपको कलर करना मैंने बताया है। तो यहाँ पे मैं सीधे बात किससे करूँगा, जब मैंने कहा था थर्ड अपना मेथड था, तीसरा बहुत अच्छा था, उसी से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का पहले देख लिया जाए, फिर बड़का के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, तो वहीं पे क्लियर हो जाता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ये भी क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर भी मुझे अभी नहीं पता, तो कैसे डिसाइड करना है। पहले x 0 रखें, क्योंकि यहाँ पे अब नंबर बदल गया, 0 से हट के, तो यहाँ पे 0 रखें। 0 बड़ा है 2 से, क्या आया, 0 बड़ा है 2 से। ये बात सही है कि गलत है, 0 बड़ा है 2 से, ये बात गलत है। तो गलत है, तो मैंने क्या कहा है कि जब भी गलत होगा तो उसका जो भी ग्राफ का लाइन होगा उसके वो 0 के उल्टा भागेगा। यानी 0 कहाँ है, इधर है। x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कौन है, ध्यान दीजिएगा, ये डंटा है। तो अगर सत्य होता तो ये डंटा इधर भागता, लेकिन चूंकि असत्य हो गया तो ये डंटा किधर भागेगा, इधर की तरफ ग्राफ भागेगा। इसका मतलब हम लोग का ये डेडलाइन हो गया, ये डंटा, ये जो आपका रेखा x इज इक्वल टू 2 का जो लाइन है, ये क्लियर कर दे कि इसके इधर तो कोई पार्ट नहीं होगा। तो इसके इधर तो मतलब अब इनको तो छोड़िए, ये तो इनको भी कैंसिल कर दिया, ये सब पार्ट कैंसिल हो गए। ये कैंसिल होने का अर्थ क्या है कि इधर का सब कैंसिल, ये अब कभी हो ही नहीं सकता, इधर तो अब लाइन ही नहीं आएगा। तो निश्चिंत हो गए हम लोग क्या कि इस डंटा के इधर तो ग्राफ आना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि असत्य हुआ बात, असत्य हुआ तो 0 के अपोजिट की तरफ भागेंगे। अगर सत्य होता तो इधर भागते तो उधर वाला कैंसिल हो जाता। ओके, आगे बढ़िए। y इज ग्रेटर देन 3 है, फिर y की जगह पे 0 रखे, 0 बड़ा है 3 से। ये बात सही है कि गलत है, गलत है, ये बात गलत है। तो फिर इसका भी जो ग्राफ है वो क्या होगा, 0 के उल्टा भागेगा। तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कौन है, देखिए ये डंटा है, ये डंटा है, ये डंटा है, ध्यान देंगे, ये वाला रेखा दिख रहा है y इज इक्वल टू 3 का, यस सर दिख रहा है।
तो ये जीरो के अपोजिट भागेगा। जीरो कहाँ है? यहाँ पे है, देखिए जीरो यहाँ पे है, तो जीरो का अपोजिट भागने इसका विपरीत भागेगा, मतलब ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ जाएगा क्या? ग्राफ। तो इसका मतलब क्या नहीं होगा? तो नीचे हो ही नहीं सकता है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल। अब हमारे पास दो एरिया बच गए, दो एरिया बच गए, एक ये और एक बीच वाला, एक ये और एक ये बीच वाला। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक ग्राफ भी तो बाकी है। अब आइए अब इस पे रखते हैं जीरो। तो जीरो जब रखेंगे एक्स और वाई का वैल्यू, तरीका क्या है? जीरो जीरो रखना, ये आप लोग बेसिक में देख चुके हैं। तो जीरो यहाँ भी रखे, जीरो यहाँ भी रखे, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया? जीरो। जीरो प्लस जीरो हो गया। अब पूछ रहा है जीरो छोटा है 40 से, ये बात सही है कि गलत है? जीरो छोटा है 40 से, जब जीरो जीरो रखे तो जीरो हो गया। जीरो छोटा है 40 से, ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है। तो सही है तो ध्यान दीजिएगा। इसका ग्राफ कौन था? तो इसका ग्राफ आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो यही वाला ना डंटा है। तो ये क्या कह रहा है? ये सत्य हुआ, सत्य हुआ। तो जीरो कहाँ है? यहाँ पे। तो ये जीरो के तरफ ग्राफ इसका बनेगा, तो इसका मतलब कौन नहीं होगा? तब इधर वाला नहीं होगा। बात खत्म, सब कैंसिल। कौन बचा? सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है। कौन है उसमें? ये वाला पार्ट, ये वाला है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही कलर होगा, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। तो ये हो गया इसके कलर करने का तरीका। देखिए कोई भी चीज़ है, दिक्कत होता है, रिपीट करिए वीडियोज़ को और फिर से देखिए, रिपीट करिए, देखिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक बार और देखने पे क्लियर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, आप कमेंट करिए, इसको मैं और आराम से। देखिए जो भी बच्चे हैं जो बेसिक क्लास नहीं कर पाए हैं, अगर आप लोग का ऐसा बात रहा कमेंट करेंगे तो इसी प्रकार से मैं उसके बेसिक्स का रिकॉर्डिंग करके भी डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लाइव में इसीलिए बार बार बारिश की वजह से डिस्टर्ब हो रहा था तो क्लास बहुत पीछे चला जाता। अब हमारा काम सही हो जाएगा। तो ये हो गया इसका कलर और बन गया इसका ग्राफ। इस तीनों इक्वेशन का ग्राफ ये हो चुका है। 12th में सिर्फ इतना काम नहीं है, लेकिन इतना करना पड़ेगा, उसके बाद वाला काम है सिर्फ 12th में। इतना तो वैसे भी करना होगा, ओके। ग्राफ तो बनाना ही होगा, तभी ना अधिकतम न्यूनतम के बारे में बाद में बातें होंगी। तो ये इसका हो गया ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, इसको दिक्कत होता है रिपीट करके देखिए। आइए मैं आपको एक और ग्राफ बता देता हूँ ताकि आपको दोनों ग्राफ देख के वीडियो में थोड़ा सा और क्लियर हो। तो आइए नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं वो कैसे बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का एक साथ जो ग्राफ बनाना है और कैसे कलर होगा। क्यों यहाँ पे ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप का कुछ भी नहीं है। तब देखते हैं कि कैसे कलर करना है। तो बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दीजिए और बिल्कुल आराम से हम लोग बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो नॉर्मल लिख देना है, जैसे लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका हमें क्या करना है? टेबल बनाना है। भाई टेबल बनाएंगे तभी तो हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि टेबल के सहारा ही तो हम लोग चल पाएंगे। तो x और y, जब x 0 है तो y का वैल्यू 6, जब y 0 है तो x का वैल्यू 3। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप 9th 10th की तरह यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार 0 ही रखेंगे। सर क्या हम 0 रखेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो अनंत है ना, इनफाइनाइट है। आपको जो मर्जी 2, 5, 10, 1 लाख, 5 लाख जो मर्जी वो रखिए, ग्राफ बस ड्रॉ करना है जैसे 9th 10th में जानते हैं। आगे बढ़े, इस इक्वेशन को भी लिया गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसका भी क्या करना है सर? तो इसका टेबल बना देना है, बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया y। x जब 0 हुआ तो y का वैल्यू 3, y जब 0 हुआ तो x का वैल्यू 4। अब क्या करना है हम लोग को? ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है सर? तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना होगा। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश हो गया, ओके। अब क्या है? तो चलिए पहले इसका हम बनाते हैं और ध्यान देना है सब में इक्वल है तो इसलिए डॉटेड लाइन नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अगर ये इक्वल का सिंबल नहीं होता इसमें तो डॉटेड होता है, ये बात आप जानते हैं। फिर भी कभी आगे प्रॉब्लम्स में आएगा तो हमें ज़रूर देखा जाएगा। तो x 0 है तो y 6 है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा वैल्यू भी लिख लेना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 कर दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, ये आप लोग ग्राफ में आपको बनाना है तो वहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल पॉइंट होता है, आपको भी पता है। यहाँ पे बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको चीज़ों को समझ कर ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना भी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या है? x 0 है तो y 6 है। x 0 है तो y 6 मतलब ये वाला पॉइंट है 0,6।
अब क्या है, x 3 है तो y 0 है, x 3 है तो y 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट है तो 3,0, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से इधर लिख दीजिए, 3,0। अब इसको ड्रॉ करिए तो ये ग्राफ जो है थोड़ा सा स्ट्रेट, ये जो है इधर से होके जाएगा, ओके, ऐसे ऐसे ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, x 0 है तो y 3 है, x 0 है तो y 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट है 0,3। और उसके बाद क्या है, x 4 है तो y 0 है, x 4 है तो y 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो ये कितना हो गया, 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो खींच दीजिए ग्राफ, ये हो गया, ओके। तो ये वाला अभी वाला जो हम ग्राफ ड्रॉ किए ये था 3x + 4y = 12 का, और जो पहले वाला ग्राफ हम ड्रॉ किए 2x + y = 6 का था, 2x + y = 6 का ग्राफ था। इतना काम आप 9th और 10th में, खासकर 10th में इतना काम हम लोग पढ़ लिया है, मैंने लाइव क्लास में भी आपको समझा दिया। अब चैलेंज का है, सर कलर कैसे करना है, इसमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का 0 या लेस देन भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से ध्यान दीजिए और इसको पहले साइड करें हम लोग रफ में, फिर क्या करेंगे हम लोग, तो रफ डिजाइन करेंगे। रफ डिजाइन किए, ये हो गया, ये हो गया, और रफली एक हम लिए, एक ऐसे जा रहा है और ऊपर से आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, यही ना दो है, ठीक है। नाम जरूर यहाँ पे दे दीजिएगा, 2x + y = 6, और यहाँ पे नाम दे दीजिए 3x + 4y = 12। इतना ज़रूरी है, तब समझ में आएगा कि कौन पार्ट क्या है। और यहाँ पे तो क्लियर ही है, x डैश है, y डैश है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो। चलिए अब शुरू करते हैं कलर करने का सिलसिला को। तो कलर करने के सिलसिला को यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसमें थोड़ा चेंजिंग करूँगा, बहुत छोटा जगह इसमें आ गया है यहाँ पे, जैसे उसमें थोड़ा ज़्यादा जगह है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से लेके चल रहा हूँ। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अब इसमें पार्ट को ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत ध्यान से, इसमें कई पार्ट हैं पहले कलर हो सकने वाले। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसके अंदर है, इसके बाहर है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इतने हैं, जैसे आप बड़े वाले में ध्यान दें तो ये भी कलर हो सकता है, ये भी कलर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है, पर कौन एग्जैक्ट होगा वो देखना है। सबसे ज़्यादा तो एटलीस्ट बच्चों का भ्रम इधर 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 और इधर, ये 4 को पे तो ज़्यादा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक को किसी को उठाइए, इसी को उठाते हैं। x और y की जगह पे 0 रखना है, तो x और y की जगह 0 रखें। 0 + 0 0 ही हुआ, तो 0 बड़ा है 6 से, बड़ा का सिंबल है ना, तो 0 बड़ा है 6 से। ये बात सही है कि गलत है? 0 6 से बड़ा होता है कि नहीं? तो 0 6 से बड़ा नहीं होता, ये बात गलत है। तो गलत है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु की तरफ, यानी कि 0 की तरफ नहीं बढ़ के, O की तरफ नहीं बढ़ के क्या अपोजिट जाएगा। तो इसका ग्राफ कौन था? 2x + y = 6, ये वाला डंटा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला डंटा 0 रखने से यही क्लियर होता है कि पहले वो है कौन, तो यही है खुरपाती वो। ये क्या होगा? तो ये गलत कह रहा है, गलत कह रहा है, तो 0 किधर है? इधर है। इसका मतलब ये किधर भागेगा? उल्टा जाएगा। उल्टा जाने का अर्थ हो गया ये बाउंड्री हो गया लाइन, तो इसका मतलब इसके इधर तो ग्राफ हो ही नहीं सकता। तो जितना भी इधर वाला है सबको कैंसिल मारिए, ये खत्म। इस डंडे के इधर तो अब होने का संभावना ही खत्म हो गया। अब कौन कौन बच गया? ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, अंदर वाला बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस वाले में 0 0 रखें, 0 रखें तो ये हो गया 0, इधर भी हो गया 0, 0 + 0 0। 0 छोटा है 12 से, 12 से। 0 12 से, 0 12 से छोटा। ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है कि गलत है? 0 12 से छोटा होता है, ये बात सही है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो किधर जाएगा? वो 0 की तरफ आएगा। तो ये कौन सा डंटा था ग्राफ का? तो ये वाला था, ये वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये डंटा ये वाला है। तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? 0 की तरफ आएगा। 0 कहाँ है? यहाँ। तो 0 की तरफ आएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि उधर नहीं जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल और इधर से ये भी कैंसिल। अब ध्यान आप अगर देंगे तो इधर कौन कौन एरिया है, भूल मत करिएगा कि सिर्फ ये है। नहीं बाबू, ये नहीं है, ये भी है। तो कलर पूरा होगा इधर का, ये सब होगा। ठीक है? क्यों नीचे क्यों जा रहे हैं सर? ऊपर पहले तो इसके ऊपर वाले में नीचे नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था ना, x > 2, वो तो सब पहले ही कैंसिल कर दिया था। ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लेकिन यहाँ पे नीचे तक जा रहे हैं, यानी कि कलर यहाँ पे कौन होगा? तो कलर आपका जो पार्ट होना है वो ये सब होगा। ओके, अब ये नीचे तक पहुँच जाएगा, तो उतना हम लोग ना लंबा लिखे हैं, ना उतना लंबा आपको लिखना भी नहीं है। ये तो इनफाइनाइट है ना, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ।
बात समझ में आया? इसको ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा, इसको ध्यान से बनाइए। ग्राफ में दोनों का बना कर मुझे स्क्रीनशॉट आप भेजिए, मुझे आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कहीं भेजिए कि हाँ आपने अपने से इसे ग्राफ पेपर पे बनाया है। ठीक है, सीरियसली क्लास करना है तो ये काम करिए। आज के वीडियो में मैं अभी 2 ही रखता हूँ क्योंकि ये डिकोडेड वाला सिलसिला अभी शुरू हुआ है। थोड़ा सा एक बार आप लोग को पहले इसका प्रैक्टिस हो जाए, इसका आपका काम हो जाए, तो हम लोग फिर घंटों घंटों का वीडियो आराम से बनाने लगेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को क्लियर कीजिए क्योंकि अब कल से हम लोग थोड़ा सा अब 12th वाले बुक में का ग्राफ हम लोग देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से काम हो गया है। फिर भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। ठीक है, टेलीग्राम में जो बच्चे हैं वो टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, ग्रुप में आप लोग जानते ही हैं। अपने दोस्तों के पास भी वीडियोज़ को शुरू करिए। देखिए लाइव में क्वालिटी का प्रॉब्लम होता था, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं ब्राइटनेस बढ़ाकर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर काम कर लूँगा। अभी जैसे देखिए लाइव में इसी समय करता था, उसी समय मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस समय लाइव हम लोग करते थे। ठीक है, अभी भी मौसम गड़बड़ ही है, लेकिन बात इतना ही है कि लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, तो इसको मैं क्लीन कर सकता हूँ, आपका काम हो सकता है। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल पे अपने दोस्तों को बुलाते रहिए। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।